बार कम से कम 35 लाख लोग हज करने गए थे। अपने सर पे डाल रहा है, कोई अपने पैर धो रहा है, हाथ धो रहा है, बल्कि कोई तो दुपट्टे को भिगो भिगो के ओढ़ रहा है। काफी सारी सोने की चीजें पड़ी हुई थी। सोचो अगर वहाँ पर कोई इंसान गिर जाता है ना तो वो उठ नहीं सकता, तो फिर बच्चों के साथ तो मुश्किल है। कर लगे हज करना मुश्किल है क्योंकि भीड़ बहुत होती है। उम्रे पे जा सकते हैं बच्चों के साथ। का मुक्की में अंगूठी गिर गई, चैन गिर गई, बुंदे गिर गए, तो कोई कह रही वहाँ कोई ही नहीं उठा। वहाँ पर इतने कम से कम लंबे लंबे 7-7 फुट के वो खड़े रहते हैं हफ्सी। तो कह रहे वहाँ इतनी भीड़ थी कि एक बार तो उनकी अम्मी की व्हील चेयर टेढ़ी हो गई। इतने हफ्सियों ने ऐसे करके कोनी मारी जो उनके लड़के उनके सीने पे जाके कोनी लगी। व्हील चेयर से हट के पैरों से तवाफ कर रहा है। सोचो आप लोग सबके लिए दुआ करना और हमारे लिए भी दुआ करना कि हम लोग हज करने जरूर जाएं। से तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुला। गाइस क्या पता नहीं यार क्या कह रहा है, क्या हो गया, क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? कुछ नहीं, ऐसी रील देख रहा था। अच्छा खाना ठंडा हो जाएगा खाना। अरे क्या क्रीम? ये अभी सीरम लगा रखा है। अरे तू खाना खा ले, खाना जरूरी नहीं है 1 मिनट के बाद लगाओ, थोड़ी देर में भी लगा सकते। खाना खा ले, खाना खाने के बाद लगा लियो चाहे। तो हम आ गए हैं घर पे और यहाँ पर खाया जा रहा है खाना। क्यों ये खा रहा है कड़ी चावल। अम्मी ने दे दिए थे, ज़्यादा बनाए थे तो इसी वजह से अम्मी ने दे दिए थे। तो जनाब खा रहे हैं कड़ी चावल, हुरैन भी खा रही है कड़ी चावल, और इनका मन था क्रिस्पर का बर्गर खाने के लिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। तो ये अपने लिए ले रहे थे, फिर मैंने भी ले लिया ना। तेरे को बुरा तो नहीं लग रहा हम अपने लिए बर्गर लाए? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्योंकि तुम लोगों ने कल खा लिया था, हमने आज खा लिया। हाँ दोपहर खा लिया था तो इसलिए आज हम खाएंगे। अनस वैसे भी नहीं खाता, बेचारे ने अपना तो खाया, इरम का भी आधा बर्गर खाया। सो गाइस बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कल का व्लॉग मैंने बहुत जल्दी एंड कर दिया था क्योंकि बहुत कचर पचर हो रही थी। तो आज का व्लॉग यहीं से चालू हो जाता है। The next day. सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने मास्क क्यों लगा रखा है। मैं कहीं नहीं जा रही। मैंने एक चीज़ सोची है कि आज मैं जो भी अपनी वॉइस के साथ व्लॉग बनाती हूँ, मैं सोच रही हूँ कभी कभी मास्क लगा के आप लोगों के सामने आ जाया करूँ। क्या बढ़िया था गुरु। और व्लॉग बना लिया करूँ। हाँ और यहाँ पर देखो ये किलस रही है। मैंने इनका कार्टून भी लगा रखा है तब भी किलस रही है, पता नहीं क्यों किलसती रहती है ये। मैं आज आप लोगों के सामने ऐसे मास्क में ही व्लॉग बनाऊंगी। तो देखते हैं कि आज का व्लॉग कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और खाना पीना मैंने मतलब खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में आज मैं 2 चीज़ बना रही हूँ, चिकन वाइट वाला चिकन और हुरैन के पापा के लिए डाइट वाला चिकन। 2 चीज़ें बन रही, बट बन दोनों चिकन की रही हैं। पूछा किसी ने? किसी ने नहीं पूछा। तो देखते हैं और कब तक खाना मेरा रेडी हो जाएगा। और यहाँ पड़े हैं मेरे कुछ कपड़े। हाँ बाबू बदल दूँ? तो यहाँ मेरे कुछ कपड़े पड़े हैं, कपड़ों की तय बनानी है। काम बहुत सारा पेंडिंग पड़ा है क्योंकि कल हम घर से आए थे तो काफ़ी सारे कपड़े इकट्ठे हो रहे थे। और फिर घर से आए थे तो घर से भी आने के बाद थोड़े 1-2 जोड़ी कपड़े गंदे हो गए थे। तो फटाफट अब उन्हें भी क्लीन कर मतलब वो भी धो रही हूँ, मतलब मशीन में डाल दिए हैं। और ये भी काम करते फटाफट सारा काम कर लेते हैं। सो गाइज मैं भी आई हूँ किचन में काम करने के लिए। मैंने सोचा मैंने जो चिकन की मैरिनेशन तैयार करी थी क्यों ना आपको दिखा दी जाए। 2 चिकन है, एक वाइट चिकन और एक नॉर्मल चिकन, डाइट चिकन, बट वो विदाउट ऑयल बनेगा। और जो हमारा बनेगा वो बटर ऑयल मिक्स के साथ बनेगा। तो देख सकते हैं ये है 2 चिकन, ये है हुरैन के पापा वाला चिकन और ये है हमारा चिकन। तो दोनों मैंने, एक में हमारा चिकन बनेगा, एक में हुरैन के पापा का चिकन बनेगा। तो इस वाले में हम अपना डालेंगे और ये इसमें डालेंगे। और किसी में अभी ऑयल नहीं जाएगा क्योंकि इसमें जब मैं मैरिनेशन करती हूँ तो इसमें ऑलरेडी बटर डाल देती हूँ, इसलिए एज इट इज जाएगा। और ये भी एज इट इज जाएगा। एक मेरे से क्या गलती होगी, म्यूजिक एकदम मेरा ध्यान है। अरे नहीं हुरैन के पापा के चिकन में ऑयल नहीं जाएगा। तो एकदम 1-2 बूंद गिर गया था। अब फटाफट क्या करते हैं, इन चिकन को इनके बिस्मिल्लाह करके उलट देते हैं। बिस्मिल्लाह, ठीक है जी। और इसे अच्छे से करते हैं मिक्स।
और इसे हमें पहले तेज आंच पे अच्छे से पका लेना है, जिससे हमारी चिकन की स्किन व्हाइटिश हो जाए, मतलब थोड़ी सी हार्ड हो जाए, जिससे हमारे चिकन के जो जूसेस होते हैं वो लूज ना हो। इसलिए हम मीडियम वो हाई फ्लेम पे इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। अब आती है हमारे इस वाले चिकन की बारी। इसे भी चिकन को हम एज इट इज ही ऐसे ही डाल देंगे बिस्मिल्लाह करके। ठीक है जी, ये भी डल गया चिकन। अब ये सारा मैं पोंछ के इसमें डाल देती हूँ। ठीक है जी, मैंने देख सकते हैं ये चमचा ना मुझे इतना बढ़िया लगता है ना, कोई भी चीज़ आराम से सारी एक साथ पोंछ के सारी इसमें आ जाती है। अब इसे भी कर देते हैं मिक्स और इसे भी 1 मिनट के लिए तेज आंच पे पका लेंगे और इसे भी अब दोनों को ऐसे ही पका लेंगे। मैं ना आपको ना एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि हम लोग कल, हमारा जिसने ब्लॉग देखा होगा उसे याद होगा, कल हम लोग गए थे किसी से मिलने के लिए। जो लोग हज से आए थे ना उन लोगों से हम लोग मिलने गए थे। तो वहाँ से उन लोगों ने हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी खरीदारी करी थी। आपने दस्तरखान भी देखा होगा, जो नाश्ता लगा हुआ था, और आप लोगों ने खजूर और वो छोटे छोटे जो ग्लास जिसमें हमने आबे जमजम पिया था वो भी माशाल्लाह इतना क्यूट था ना, बहुत ज़्यादा। मैं तो सोच रही थी अगर वो यहीं कहीं मिलेगा ना तो मैं ज़रूर मंगाऊंगी। बट ये जो काबे शरीफ की चीज़ें होती है ना वो माशाल्लाह इतनी क्यूट और इतनी प्यारी होती है ना, बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने वहाँ बातचीत करी और वहाँ से बातचीत वगैरह करके हम लोग घर के लिए आ गए थे। तो उन लोगों ने हमें दिया था ये चीज़, जैसे कि हर किसी को मिलती है जब लोग आते हैं। और जानामाज भी दी थी उन लोगों ने हमें। जानामाज मैं घर पे ही छोड़ी है, क्यों? क्योंकि मेरे पास ना बहुत सारी जानामाज है। अम्मी ने शादी पे भी दी थी, फिर ऑलरेडी यहाँ पर भी कितनी सारी जानामाज थी, तो इस वजह से जानामाज मैं वहीं छोड़ी थी। मैंने कहा अम्मी मेरे पास काफ़ी सारी जानामाज है, पढ़ने वाले सिर्फ 2 जने हैं, तो इस वजह से हुरैन के पापा बाहर पढ़ जाते हैं, मैं घर में पढ़ती हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा चलो तुम यहीं रख लो, फिर कभी जब भी का मतलब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगी। मैंने कहा, तो अम्मी ने कहा चल ठीक है यहीं रख दे। बाकी ये चीज़ें थी जो मैं वहाँ से ले आई थी, मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। सो गाइस, इसके अंदर है माशाल्लाह माशाल्लाह खजूर, मक्का मदीना के खजूर, जो उन लोगों ने हमें भी वहाँ पर दिए थे, इतने अच्छे लगे थे। वैसे खजूर हम लोग खाते नहीं है, बट वहाँ पर कम से कम में 4-5 खजूर यूँ ही बैठे बैठे हम सब यूँ ही खा गए थे, इतने यम्मी लग रहे थे ना ये खजूर। हाय हाय, इतना सुकून। और ये वही छोटी शीशी आबे जमजम की है। इसे तो सोच रही हूँ मैं हुरैन के पापा के लिए उठा के रख दूँ, क्योंकि बहुत फ़ायदा करती है। पता है, जो वहाँ गए थे ना मक्का मदीना हज करने के लिए, मैं एक चीज़ बताऊंगी अभी ये सब दिखाने के बाद, फिर उनके साथ क्या क्या हुआ था मैं वो स्टोरी भी बताऊंगी। उन लोगों ने वहाँ क्या क्या झेला, वहाँ क्या क्या हुआ उनके साथ, कितनी मतलब बेशक वो एक अल्लाह के घर में गए थे हज करने के लिए, पर उनके साथ और भी कितनी चीज़ें हुई थी तो मैं आपको बताऊंगी। और एक तो आबे जमजम के पानी से रिलेटेड उनके साथ एक चीज़ हुई थी, वो भी बताऊंगी। देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है, डिस्प्रेशन में है सर, अभी कुछ नहीं बताइए। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे अभी। ठीक है जी। और एक है ये तस्वीर, माशाल्लाह मेरे पास तस्वीर भी बहुत सारी है, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, संभाल के रख देंगे, आगे कभी काम आ जाएगी। और एक है ये टोपी। तो मैंने सिर्फ क्या चीज़ें निकाली हैं, मैंने सिर्फ ये पानी निकालूंगी और ये निकालूंगी, बाकी ये सब चीज़ें मैं उठा के एज इट इज़ रख दूंगी। अच्छा, क्योंकि ये अभी काम की नहीं, क्योंकि हुरैन के पापा ये टोपी तो नहीं पहनते, वो वाली पहनता, आपने देखा होगा उन्हें, क्योंकि ये टोपी में ना वो बिल्कुल कसाई लगते हैं। तो ये टोपी भी उठा के रख दूंगी, तस्वीर भी रख दूंगी, बस ये 2 चीज़ें हैं जो मैं निकाल दूंगी। मैं जो बताने वाली थी ना वो ये चीज़ें थी कि उन लोगों के साथ ना पता है क्या क्या हुआ था। जैसे कि वो जब हज, आपको पता ही है, इस बार वो लोग बता रहे थे कि इस बार कम से कम 35 लाख लोग हज करने गए थे। 35 या 45 लाख हज लोग करने गए थे। तो सोचो वहाँ कितनी भीड़ होगी वहाँ पर। और वहाँ पर कुछ, हाँ बाबू क्या क्या नहीं ना, ये बता रही नहीं देंगी। चलो गाइज, मैं आपको फिर थोड़ी देर में बताती हूँ, उन्हें थोड़ा खिला पिला के, फिर जब ये थोड़ी शांत हो जाएंगी तब बताऊंगी। बंद कर लो ना, जब पता है व्लॉग बना रही तो क्यों नहीं बंद करते? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ऐसे? हाँ ऐसे। हाँ तो तुमने हेयर बिल लगा ली, इतने पीछे करके लगाया हेयर बिल? अरे वो दुखता है यहाँ पे। ये तो बिल्कुल ही खत्म है, यूं ही उतर जाएगा। दिखाओ तो सही, यूं करो, देखो कहाँ लगा रखा है। आर यू कॉमेडी मी? लेकिन नहीं, हाँ ये बालों में फंस जाता है, हेयर बिल तो उतरेगा नहीं। क्या फेंका है? वो चटकनी नहीं चाहिए। आना सही लग रहा है चिकन टिक्का है, क्या कह रहा बेकार है? अनस सुनाई नहीं दे रहा, अनस थोड़ा तेज बोलो, तेज बोल। ये क्या होता है, इशारेबाजी नहीं समझ आती मुझे। बढ़िया हो रहा है।
ठीक है। क्या क्यों मारते रहते हो मुझे? इनका भी डाइट का चिकन भी बन गया है, बट फिलहाल इनके चावल ना, पता है हम रोज रोटी खा रहे थे तो चावल का ध्यान ही नहीं रहा, तो चावल लेट भिगोए मैंने, तो वो बस अब बनने वाले हैं। सब चीज तैयार है। बिना जिम के हाँ, मैं कह रही थी सुबह ओटमील ले गए थे, सुबह पूरा खाया। अभी खाऊंगा जाके। ले देख अनस, देख ओटमील नहीं खाया, आप खाना खा के ओटमील खाएंगे तो सोच। पहली मील नहीं खाई तो शाम को और फिर आमलेट कब खाओगे? आमलेट तो सुबह बनाया नहीं। ओ ठीक है, ओटमील सुबह खाने की होती है। नहीं, कभी भी खा लो ओटमील, शाम में भी खा सकते हैं। ऑमलेट खा लो। तुमने अपनी डाइटिंग बिगाड़ रखी है, पहले तुम अपनी डाइटिंग का सही करो, सही है, फिर डाइटिंग करना तुम। नहीं क्या है। चले गाइस, इनके चावल देख के आते हैं, फिर इन्हें भी खाना ला के देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्या क्या उन लोगों के साथ हुआ था। जैसे कि वो बताते कि जैसे कि हज करने के लिए कम से कम 45 लाख लोग इस बार हज करने आए थे, तो सोच ही सकते कितनी ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पे। तो भीड़ के साथ साथ उनकी अम्मी थोड़ी बुजुर्ग हैं, तो वो अपनी अम्मी को व्हील चेयर पे ले जाके हज करवाया था। उन्होंने अपने वो गए थे, समझ ले आप रिश्ता छोड़िए, आप ये समझिए जैसे कि समझ लीजिए माँ बाप और लड़का, शादीशुदा लड़का जिसकी वाइफ मेरी चाची की लड़की है। तो वो लोग गए थे हज करने के लिए। फिर जब वो तवाफ़ करते हैं, घूमते हैं, तो कह रहे वहाँ इतनी भीड़ थी कि एक बार तो उनकी अम्मी की व्हील चेयर टेढ़ी हो गई थी, वो गिरते गिरते बची थी। उन्होंने बताया कि अगर वहाँ पर कोई इंसान गिर जाता है ना तो वो उठ नहीं सकता। What? यानी समझ लो, बस क्या ही बोलूँ, फिर वो मतलब खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो उठ नहीं सकता, वो सीधा पूरा अल्लाह के पास ही, मतलब अल्लाह तौबा कहना नहीं चाहिए। बस आप लोग समझ गए ना कि अगर कोई इंसान वहाँ गिर गया तो वो उठ नहीं सकता। वो कह रही थी कि वहाँ पर जब हम तवाफ़ करते हैं, घूमते हैं, मक्का मदीना के चक्कर लगाते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी सारी सोने की चीज़ें पड़ी हुई थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सोचो, कह रहे किसी की अंगूठी जैसे गिर जाती है, कोई लोग पहन के जाते हैं, किसी की अंगूठी गिर गई, इतनी भीड़ होती है, धक्का मुक्की में अंगूठी गिर गई, चैन गिर गई, बुंदे गिर गए, तो कोई कह रही वहाँ कोई नहीं उठाता, वहाँ पे कोई भी, जैसे कि कह रहे वहाँ चोरी का तो वो है ही नहीं कि कोई उठा ले। कह रहे अगर कोई उठाने भी जाएगा ना, समझ लो वो वहीं गिर गया, वो फिर उठ नहीं सकता है। अगर एक बार गिर गया तो वो दोबारा उठेगा नहीं। क्या बोला तूने? इनका अच्छा जी, इनका फिर तो छोटे जैसे हमारी हुरैन है, हमने कहा अल्लाह अगर कभी हमें नसीब करे, अल्लाह पाक सबको हज करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक सबको हज नसीब करे। हाय हाय, इतना सुकून। हमने कहा जैसे कि हमारी हुरैन छोटी है तो फिर बच्चों के साथ तो मुश्किल है, कहने लगे हज करना मुश्किल है क्योंकि भीड़ बहुत होती है, उम्रे पे जा सकते हैं बच्चों के साथ। मैंने कहा चलो ये भी सही है, अल्लाह पाक जब कभी हमारे पास होगा तो हम लोग इंशाल्लाह उम्रे पे भी जाएंगे और हज पे भी जाएंगे। आप लोग सब मिलके दुआ करना कि हम लोग भी जाएं और आप लोग भी जाएं। Okay. और ये आ गई हैं हमें डिस्टर्ब करने। क्या बाबू? कार्टून? नीना क्या नीना? नीना बच। सो गाइस, तो जैसे कि बता दिया था कि उम्रे पे जा सकते हैं, हज करने जा सकते हैं। अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए, सबका नसीब अच्छा करे। मेरी अम्मी वहाँ कह रही थी, आप बाजी कह रही, मतलब मेरी अम्मी उन्हें बाजी कह के बात करती है कि दुआ करी होगी, तो वो कह रही कि मैंने सब के लिए दुआ करी, यहाँ तक कि अम्मी का नाम लेके भी दुआ करी थी कि अल्लाह पाक इन्हें जल्दी हज करने के लिए भेजे। ठीक है। और जी आपको पता होगा मक्का मदीना में एक वो है, एक छोटा सा हॉल है जिसे लोग चूमते हैं। तो कह रही वहाँ पर इतने कम से कम लंबे लंबे 7-7 फुट के वो खड़े रहते हैं, हफ्सी यानी जैसे कि वो नहीं होते काले काले लोग जो होते हैं वो खड़े रहते हैं। वो उन्हें मतलब वहाँ हिफाजत नहीं करते, बल्कि वो लोग भी वहाँ जाके चूमते हैं उस जगह को, वो वहाँ किसी को आने नहीं देते। कह रहे एक बार तो जो उनके लड़के थे, कह रहे थे इतनी धक्का मुक्की हुई तो उन्होंने हफ्सियों ने ऐसे करके कोनी मारी जो उनके लड़के उनके सीने पे जाके कोनी लगी। कह रहे वो तो थोड़ी देर बाद एकदम वो बेहोश से होने वाले थे शायद, ये तो मुझे याद नहीं, बट जब कोनी लगी ना तो कह रहे उनके बहुत दर्द हुआ था सीने में। फिर वो बोलने लगी कि हम जब कंकड़ मारने गए थे, जो शैतान होता है उसे कंकड़ मारने जाते हैं, तो वहाँ भी इतनी भीड़ थी। क्योंकि जब आप सोच सकते हैं 45 लाख जब लोग होते हैं तो सोचो कितनी भीड़ होगी मक्का में, बहुत भीड़ थी।
बट वो कह रही थी कि मेरे ना टांगों में दर्द था। मेरा बेटा कह रहा था कि अम्मी तुम कैसे चल पाओगी, कैसे करोगी, पर कहने लगी वहाँ जाके अल्लाह पाक ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि मैंने व्हील चेयर से हट के पैरों से तवाफ करा। सोचो वहाँ की कितनी बड़ी नीमत है कि लोगों के सारे दुख दर्द खत्म हो जाता है। कह रही वहाँ जो आबे जमजम का पानी है ना, कह रहे वहाँ की जो औरतें जो कर रही थी, कह रही कोई अपने सर पे डाल रहा है, कोई अपने पैर धो रहा है, हाथ धो रहा है, बल्कि कोई तो दुपट्टे को भिगो के ओढ़ रहा है कि उस पानी में इतनी शिफा है। अब आ जाता है आबे जमजम के पानी का। जो मैंने बताया था वो ये था कि जो उनके लड़के थे ना, वो बता रहे थे कि मेरे ना गले में दर्द था, कि मैं सोच रहा था मेरी तबीयत थोड़ी ऐसी हो रही है, मैं अपनी अम्मी को कैसे लेके चलूँगा व्हील चेयर पे, क्योंकि उन्होंने ही अल्लाह पाक उनके लड़के ने इतना सवाब कमाया ना माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा। वो मेरे जीजा लगते हैं, उनका नाम साजिद है। उन्होंने इतना सवाब कमाया, उन्होंने डबल हज समझ लो करा, अपना भी करा और साथ में अपनी अम्मी को भी करवाया, क्योंकि उनकी अम्मी थोड़ी पैरों उनकी प्रॉब्लम है, एजिड है, तो इस वजह से। यार मैं ना बहुत दिन बाद ऐसा हाथ पकड़ के कर रही हूँ ना, तो हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं ऐसे कभी नहीं व्लॉग बनाती, आपको पता होगा, तो हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। पता नहीं है ना, मुझे वो आदत नहीं है ना ऐसे बनाने की, बट मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और मैं वहाँ का एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ कि वो लोग वहाँ पर क्या सीख के आए, क्या क्या करा और क्या क्या हुआ उनके साथ। ठीक है जी। अब आ जाते हैं आबे जमजम के पानी के ऊपर। तो आबे जमजम का जो पानी का वो बताया था ना, कह रहे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था और मुझे दवाई नहीं खानी थी। तो उन्होंने कह लगे मैंने सिर्फ आबे जमजम का थोड़ा पानी पिया और आप यकीन नहीं करोगे 10 मिनट में उनका गला ठीक हो गया। Oh my God! आबे जमजम का पानी पीने से 10 मिनट में उनका गला ठीक हो गया। तो सोचो आबे जमजम के पानी में कितनी शिफा है, कितनी शिफा। यार बस अब यही चाहूँगी कि अल्लाह पाक सबको हज करने का नसीब अता फरमाए। अल्लाह पाक जो गरीब से गरीब है, अमीर से अमीर, जिनके पास पैसे हैं लोग वो नहीं जा रहे, इधर उधर घूम ही आते हैं। अल्लाह पाक हमारे पास जब भी होगा हम सबसे पहले हज या उम्रा करने ज़रूर जाएंगे। आप लोग सब के लिए दुआ करना और हमारे लिए भी दुआ करना कि हम लोग हज करने ज़रूर जाएं। तो गाइज़ यहाँ आ गया है हुरैन का दूध। हुरैन को पिलाया जा रहा है दूध। मैं बिल्कुल अब भी गर्म करके लेके आई हूँ और इसमें डाला है मैंने घी, जिससे बच्चों की पॉटी बहुत अच्छी आती है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी टिप है, जिनके बच्चे इतने छोटे हैं या इनसे भी ज़्यादा छोटे हैं। कितनी तरारी है, इनसे भी ज़्यादा छोटे हैं या इतने बड़े हैं, तो आप उन्हें घी पिलाएं और आपके बच्चों की पॉटी बहुत ही सही आती है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं बहुत प्रेशर लगाते नहीं आ पाता, बट आप उन्हें रोटी में घी, क्या मम्मा जाओ ले लो, रोटी में घी लगा के दे सकते हैं। सब्जी कुछ हो उसमें घी दे सकते हैं। कितनी सब्जी होती है जिसमें घी नहीं जाता, जैसे चिकन, आज मैं चिकन बनाया था उसमें घी नहीं गया था, रोटी पे घी लगा के खिला दिया था। आप बेस्ट ऑप्शन है, दूध के अंदर घी डाल के देंगे ना, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि बच्चों को दूध तो डेली ही पिलाया जाता है। तो आप लोग दूध में घी डाल के आराम से अपने बच्चे को दे सकते हैं और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आता। मेरी हुरैन तो आराम से पी लेती है। देखो अपने से ज़्यादा बड़ी बोतल से पानी पीती है। मामू की बोतल है और उधर मेरी बोतल रखी है और यहाँ रखी इनकी बोतल, पर नहीं, इन्हें इसी बोतल से पानी पीना है। ये बंद नहीं होगा, टूट गया, इसे वहीं रख दो जहाँ से उठाया था। हाँ नहीं बंद होगा जी, वहीं रख दो आराम से। ओहो मैं करूँगी बहुत ज़्यादा मेहनत। मैं सोच रही हूँ किसी दिन ना हुरैन की आवाज़ में ब्लॉग बनाओ, जो हुरैन सोचती होगी, करती होगी, या हर चीज़ हुरैन के उससे दिखाऊँ। करेंगे किसी दिन, वो भी करेंगे। सो गाइज आई होप आपको जो मैंने हज के बारे में आपको टिप्स बताई थी वो आपको अच्छी लगी होंगी, और आप लोग सबके लिए दुआ करना और मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन हज जाना चाहता है या कौन कौन जा चुका है, किसका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। कैसे शर्ट भी बोली है? पानी लेके आया, पानी तो आज अनस नहीं लाया पानी की बोतल।